इन्फेक्शियस मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी कर रहे थे। इन्फेक्शियस मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी में हम एंटीबायोटिक्स पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ लिए हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स कर लिए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कर लिए हैं। इसके अलावा हमने एंटीवायरस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस सबकी ड्रग्स हमने कर ली है। अब जो आखिरी टॉपिक है इन्फेक्शियस मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी का, वो है हमारी एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम पूरे फार्माकोलॉजी में देखें लाइक इन्फेक्शियस मॉड्यूल में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स के बाद एंटी वायरल्स हैं और फिर एंटी फंगल्स हैं, ठीक है। बट आपको छोड़ना एंटी फंगल्स को भी नहीं है, ठीक है। अब हम टॉपिक को शुरू कर देते हैं। एंटी फंगल्स क्या होती हैं? एंटी फंगल्स ऑब्वियसली वो ड्रग्स होंगी जो हमारी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगी। नॉर्मली जो इंसान हेल्दी होता है उसको फंगल इन्फेक्शन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि फंगस में इतना गट्स ही नहीं है कि वो आपकी बॉडी में आके इन्फेक्शन कॉज करे, क्योंकि ह्यूमन इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फंगस को ख़त्म कर देती है। लाइक बैक्टीरिया, वायरस फिर भी इंसान को जल्दी इफेक्ट कर देते हैं, बट फंगस नहीं कर पाती, ठीक है। बट अगर कोई इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एड्स है, न्यूट्रोपीनिया है, काफ़ी अरसे से बीमार है, तो फिर उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे और फिर उसको ट्रीट करने के लिए हमने एंटी फंगल ड्रग्स बना लिए, ठीक है। अब हमने जैसे एंटीबायोटिक्स वाले टॉपिक में देखा था कि हमने ड्रग्स को क्लासीफाई कर दिया था। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स अलग थे, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स अलग थे, फिर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स अलग थे, ठीक है ना। इसी तरीके से फंगस में भी ऐसा होता है। अगर कोई ऐसी ड्रग है, एंटी फंगल कोई ऐसी ड्रग है जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ख़राब कर रही है, तो हमने उसका एक अलग ग्रुप बना दिया। कोई ऐसी ड्रग है जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, तो इसका हमने एक अलग ग्रुप बना लिया। कोई ऐसी ड्रग है जो माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस को ख़राब कर रही है, तो इसका ग्रुप हमने अलग बना दिया। तो हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और फिर अब हम उनकी ड्रग्स को देख लेंगे। अच्छा, ये हमसे क्यों आता है कि हम फार्माकोलॉजी में ड्रग्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखने है। जो ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ख़राब कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं? पोलीइंस, एजोल्स, टर्बिनाफिन, ठीक है। ये फर्दर मज़ीद क्लासीफाई होती हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है वो फ्लूसाइटोसिन होती है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को ख़राब करती है वो हमारे पास ग्लाइसोफिल्विन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ख़राब करने के लिए एजोल, पोलीन और टर्बिनाफिन है। न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली फ्लूसाइटोसिन है, और माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को ख़राब करने के लिए हमारे पास ग्लाइसोफिल्विन है। एक और ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है जो बीटा ग्लूकेन सिंथेज को इनहिबिट करके आपकी आगे फंगल सेल को ख़त्म कर रही होती है, वो हमारे पास इकाइनोकैंडिन्स होते हैं। इस डायग्राम में लिखा हुआ नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि 4 ग्रुप्स होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ख़राब करने वाले, एक न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले, एक माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को ख़राब करने वाले, और एक बीटा ग्लूकेन को इनहिबिट करके सेल वॉल को ख़राब करने वाले, ठीक है। ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम थोड़ा इस फिगर से देख लेते हैं कि सारी चीज़ें कितनी आसान है। मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ख़राब करने वाली 3 ड्रग्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक हमारे पास पोलीइंस है। पोलीइंस क्या करती हैं? पोलीइंस अर्गोस्टिरोल को बाइंड ही नहीं होने दे रही होती, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ऐसे ऑल्टर हो जाएगी, क्योंकि अर्गोस्टिरोल बाइंड ही नहीं होंगे तो सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर बनेगी नहीं, और फंगल सेल मेम्ब्रेन का मेन कॉम्पोनेंट अर्गोस्टिरोल ही है। तो जो जो ड्रग्स हमारी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ख़राब कर रही है वो अल्टीमेटली अर्गोस्टिरोल को ही बर्बाद कर रही है। तो पोलीइंस का ये हो गया। इसके अलावा लेनोस्टिरोल अर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एजोल काम कर रहे हैं। और अगर स्क्वालिन अर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब टर्बिनाफिन बर्बादी कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि सेल मेम्ब्रेन अगर ख़राब होगी ना, तो उसमें अर्गोस्टिरोल ही बर्बाद होगा। अब चाहे अर्गोस्टिरोल को पोलीइंस बर्बाद करे, एजोल बर्बाद करे, या स्क्वालिन बर्बाद करे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड को बनने नहीं देगा। जो हमारा फ्लूसाइटोसिन है वो हमारा फंगल आरएनए बनने ही नहीं देगा कि प्रोटीन सिंथेसिस हो। तो आपकी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं हो रही, आगे प्रोटीन नहीं बन रहा, सेल बर्बाद हो रहा है।
इकाइनोकेंडेंस की बात अगर हम करें तो हमारे बीटा ग्लूकेन सिंथेस को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से सेल वॉल ही नहीं बनेगी। सेल वॉल नहीं है जो भी सेल है, फंगल हो कोई भी सेल हो, सेल वॉल के बगैर सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन ख़राब है तो ग्लाइसोफिल्बिन होगा। अभी आपको चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी, थोड़ी ख़राब लग रही होंगी, हम जब एक एक ड्रग पढ़ेंगे तो आपको सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ख़राब हो रही है तो पॉलीईन्स, एजोस, टर्बिनाफिन सब भी जो भी ड्रग्स हैं वो अल्गोस्टेरॉल को ही बर्बाद कर रही होंगी। अगर न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो रही तो हमारा आरएनए नहीं बन रहा, प्रोटीन नहीं बन रहा, माइक्रोट्यूब्यूल सही नहीं है यानी ग्लाइसोफिल्बिन काम कर रही है। और अगर सेल वॉल सही नहीं बन रही, बीटा ग्लूकेन सिंथेस इनहिबिट हो रहा है, इट मीन्स आपके काइनोकेंडेंस मैदान में आ गए। तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको समझने थोड़ा याद कर लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हर ड्रग को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे।